अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके भाई मुबारक राही। साथियों, राही इंफॉर्मेटिव यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का पुरजोर इस्तकबाल है, खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। साथियों, यहाँ पर यानी इस चैनल पर उर्दू की सभी मुसाबकती इम्तिहानात की तैयारी की जाती है, चाहे वो भारत के किसी भी स्टेट से ताल्लुक़ रखता हो, चाहे वो रीट हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, या फिर जूनियर लेक्चर ऑफ तेलंगाना हो, या गुरुकुल लेक्चर जो भी 1-2 महीने में आने वाली है और उसकी हो, या टीजीटी पीजीटी लेवल में जो भी उर्दू के एग्ज़ाम होते हैं, ऑल उर्दू एग्जामिनेशन की तैयारी यहाँ पर आपकी हो जाएगी। इस बात को आप अपने ध्यान में रखिए। इसके चलते मैं आपसे कहता हूँ, फ्यूचर में ये चैनल आपको बहुत ही फ़ायदा देगा, इसीलिए इसको सब्सक्राइब कीजिए। आप अपने फैमिली मेम्बर से सब्सक्राइब करवाइए और इसको अपने पास सेव रखिए और अपने यार दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी जुड़ें और आवाम के साथ साथ खास के साथ साथ अपने और अपने परिवार को भी फायदा पहुंचे। ठीक है साथियों, आइए, ये आज हमारा तीसरा क्लास है। पहले मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करके बता दिया था, उसके बाद जो है कि फिर कल हमने पेपर एनालिसिस किया है, यानी कि जो पेपर था उनमें से 50 क्वेश्चन हुआ था। आज फिर 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन का ये इम्तिहान होता है, तो 50 क्वेश्चन फिर आज हम लेने जा रहे हैं। हस्ब वादा के मुताबिक आ गए हैं सभी लोग, माशाल्लाह। ठीक है, चलिए जल्दी शेयर करें। जितने भी लोग आए हैं ना, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ भाई, आप लोगों के पास अपने अपने सबके पास एक एक ना 10-10 ग्रुप होते होंगे, अपने अपने आसपास के, परिवार के, फैमिली के, दोस्तों के और इसी तरह एजुकेशन के, तो उन सभी में शेयर कर दिया करें। ये एक दूसरे से जुड़ने से ही समाज बनता है। जब आदमी समाज में रहता है तो एक दूसरे फलते फूलते भी हैं और एक दूसरे के मदद और ताउन भी करते हैं। इस तरीके से हमारी मदद भी हो जाएगी और आपकी ताउन भी हो जाएगी। आने वाले फ्यूचर में ये चैनल आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। जो पहले से जुड़े हैं उसको मालूम है, इतनी बात है। जो नए वाले हैं उनके लिए मैं ये कह रहा था। और अगर आपको नोट्स चाहिए, विदाउट फी नोट्स चाहिए, तो हमारे जो ऑफिशियल ग्रुप है उसमें जुड़ जाइए। एक हौसला अफजाई के लिए मुख्तसरन यूट्यूब की दुनिया में सबसे कम जो आपसे मांगा जा रहा है, वो भी नहीं बल्कि आपसे जो हो सके आप उसको दे करके ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर आया है, पूछा क्या जा रहा है यहाँ पे 51 क्वेश्चन नंबर में, उर्दू का ताल्लुक किस गिरोह से है। स्टार्टिंग में थोड़ी सी बात जो कर ली, आप इसको दिल पर न लें, ये जरूरी होता है ताकि आप लोग जुड़ जाएं तो फिर क्लास करने में आसानी हो। और आपके जवाब बराबर चाहिए, जल्दी करें कमेंट्स में, जवाब हमें चाहिए सभी के। किसी के भी कमेंट्स रुकने नहीं चाहिए, ना तो शेयर रुके, ना लाइक रुके, ना ही सब्सक्राइब रुके, और आपका जो है कि कमेंट्स रुकना ही नहीं चाहिए, बराबर इसका जवाब चाहिए। उर्दू का ताल्लुक किस गिरोह से है, ये आपका सवाल है। ऑप्शन नंबर ए है साथियों दड़ावड़ी, या ऑप्शन नंबर 2 में है दक्कनी, या ऑप्शन नंबर 3 में साथी का हिंद आर्याई, या फिर कौन कुनी। तो क्या है इसका सही जवाब। माशाल्लाह, जवाब देना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। इसका सही जवाब जो होगा वो आपको बताना होगा, ठीक है। सही जवाब साथियों, उर्दू का ताल्लुक किस गिरोह से है, इसका सही जवाब आप दीजिएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही जवाब होगा। 51 क्वेश्चन नंबर का देखिएगा कौन कौन लोग 4 दे रहे हैं, कौन 3 दे रहे हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर 3 साथियों क्या है, हिंद आर्याई। उर्दू का ताल्लुक किस गिरोह से है, तो हिंद आर्याई गिरोह जो है, जिन लोगों ने 3 दिया है वो भी काबिल मुबारकबाद है। चलिए सवाल नंबर साथी देख लेते हैं 52 यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन। और यहाँ कुछ कौल है, उस कौल को पढ़ा जाएगा, फिर आप सुनिए, फिर बताइए ये कौल किसका है। इतनी बात हर शख्स जानता है कि हमारी उर्दू जबान ब्रिज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है, किसका कौल है बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है महमूद शिरानी, आपके पास अगला ऑप्शन है मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ऑप्शन नंबर 3 है मसऊद हुसैन खान, और ऑप्शन नंबर 4 में है सैयद सुलेमान नदवी। 52 क्वेश्चन नंबर के साथियों सही जवाब माशाल्लाह और मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या है इनका सही जवाब, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का ये कौल है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है।
चलिए सवाल नंबर साथी देख लेते हैं 53। यहां पूछा गया है सर सैयद की पैदाइश कहां हुई। सबसे आसान सवाल, सबसे आसान सवाल। इसमें अगर किसी का कमेंट रुक जाए, आप थोड़े लोग जुड़े हैं, बहुत ही थोड़े हैं, क्या आपका नाम लूं और क्या बोलूं, तो लेकिन फिर भी सभी का कमेंट चाहिए, जुड़िए जल्दी फटाफट आप लोग। सर सैयद अहमद की पैदाइश कहां हुई है बताइएगा। लखनऊ में हुई, दिल्ली में हुई, या साथियों बिजनौर में हुई है, या अलीगढ़ में हजरत सैयद सर सैयद की पैदाइश हुई है। 53 क्वेश्चन नंबर साथियों कहां हुई है। माशाअल्लाह दिए, कुछ लोगों ने जवाब सही दिए हैं। चलिए दिल्ली में, कहां पैदा हुए थे ये, दिल्ली में पैदा हुए थे। 54 क्वेश्चन नंबर साथियों, शेख अहमद की मसनवी का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए में साथी क्या है, किस्सा बेनजीर। ऑप्शन नंबर 2 में है शौलाए इश्क। ऑप्शन नंबर 3 में साथी क्या है, यूसुफ जुलेखा। और ऑप्शन नंबर 4 में है अली नामा। तो शेख अहमद की मसनवी का नाम क्या है। 54 नंबर क्वेश्चन का दीजिए दीजिए जवाब दीजिए, आया जवाब माशाअल्लाह। क्या है 54 नंबर क्वेश्चन का साथी सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यूसुफ जुलेखा, याद रखिएगा। चलिए कुछ लोग कहते हैं जी नाम ले लीजिए, क्या नाम ले, आप लोग शेयर करें, जोड़िए सबको। जहां हजारों की तादाद हो वहां नाम लेना बनता है, स्टार्टिंग में तो खैर। चलिए आगे बात करेंगे साथियों। फरजंदे पैगंबर का मदीने का सफर है, सादात की बस्ती के उजड़ने की खबर है। ये एक मरसिया का अशार है, ये किसका मरसिया है आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए में साथी क्या है, दबीर। और 2 में है अनीस। इसी तरह नंबर 3 पे पूछा है आपसे जमीर। नंबर 4 पे साथी क्या है, सौदा। तो याद रखिएगा फरजंदे पैगंबर का मदीने का सफर है, ये जो मरसिया का अशार है ये किसका है, 55 का। ऑप्शन नंबर 2 अनीस, याद रखिएगा। इसी तरीके से सवाल पूछा जाता है आपसे, अगर पूछा जाए इसमें से कि मरसिया गो अशार का शायर कौन सा है, तो अनीस का नाम आपको याद रखना चाहिए। आइए अल्लामा इकबाल के मुतालिक एक और सवाल। इकबाल ने अपनी पहली नज़म, देखिए यहाँ नालाए यतीम है, यहाँ नालाए सितम लिखा है। नालाए सितम किस अंजुमन में सुनाई थी, इसको यतीम कर लीजिए। नालाए यतीम किस अंजुमन में सुनाई थी, तो इसका सही जवाब याद रखिएगा, अंजुमन तरीक़ी उर्दू, अंजुमन लखनऊ, और साथ ही इसी का क्या है, तरक्की पसंद अंजुमन, और अंजुमन हिमायतुल इस्लाम। जहां अल्लामा इकबाल का नाम आए तो अल्लामा इकबाल की जब हम लोग हिस्ट्री पढ़ेंगे तो अंजुमन हिमायतुल इस्लाम ये आपके दिमाग में आनी चाहिए। 57 क्वेश्चन नंबर साथियों, मस्जिद कुर्तुबा किस मजमुए में है। अल्लामा इकबाल का एक नज़म है मस्जिद कुर्तुबा, किस मजमुए में है ये आपसे पूछा गया है। बाल जिब्रील आपके पास ऑप्शन नंबर 2 है, और ज़रबे कलीम 1 नंबर पे है, और बाल जिब्रील ये नंबर 2 में है। नंबर 3 पे है अरमगान हिजाज, और साथियों नंबर 4 में है बागे दरा। ये साथ साथ आपको मालूम हो गया कि ये चारों के चारों मजमुआ किसके हैं, अल्लामा इकबाल के हैं। इन चारों मजमुए में से मस्जिद कुर्तुबे वाली नज़म किस मजमुए में है, ये सवाल है 57 क्वेश्चन नंबर का। ऑप्शन नंबर 2, जहां जिब्राइल हैं वहीं तो वही है, तो ये बाले जिब्राइल साथियों। चलिए 58 क्वेश्चन नंबर साथियों, मुल्ला वजही की मसनवी कौन सी है। मुल्ला वजही बड़ा मशहूर सवाल, आप बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है सिहरुल बयान। ऑप्शन नंबर 2 में है कुतुबे मुश्तरी। ऑप्शन नंबर 3 में है कदम राव पदम राव। ऑप्शन नंबर 4 में साथियों फूल बन। दिख रहा है आपको, अरे कुछ लोग कह रहे हैं जी इसको क्या कर रहे हैं, चलिए कर ही देते हैं थोड़ा सा जूम आपके लिए, ठीक है, इतना ठीक है ना, पहले बोलना था। चलिए तो साथियों 58 क्वेश्चन नंबर का बताइएगा। ऑप्शन नंबर 2 कुतुबे मुश्तरी। साथियों क्या है, कुतुबे मुश्तरी, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 59 साथियों, यहां पूछा है तवाफ़े ऐश का, तवाफ़े ऐश बाई का जिक्र किस मसनवी में है, आपको बताना है साथियों। गुलशन गुलजार नसीम में, सिहरुल बयान में, गुलशन इश्क में, और इसी तरीके से कुतुबे मुश्तरी में। पहली बात तो ये मालूम हो गया ये चारों के चारों क्या है, ये मसनवी है, और इस मसनवी में पूछा है
तवाइफ ऐश बाई, तो इसका याद रखिएगा 59 क्वेश्चन नंबर में ऑप्शन नंबर 2 सिहरुल बयान, याद रहेगा। चलिए सवाल नंबर साथी कितना है 60। मुसहफी कहां पैदा हुए थे, मुसहफी कहां पैदा हुए थे। ऑप्शन नंबर ए में साथी क्या है दिल्ली, 2 में है आगरा, नंबर 3 पे साथी क्या है लखनऊ, नंबर 4 में है अकबरपुर। देखिए ये ऑप्शन पढ़ने का मतलब ये है जब तक मैं ऑप्शन पढ़ूं आप इसका जवाब दे दीजिए, वरना मैं तो इसका आंसर की कराना होगा तो 10 मिनट में पूरा आंसर की हो जाएगा, लेकिन आपकी जवाब की मुझे तलब है। 60 नंबर क्वेश्चन का साथियों ऑप्शन नंबर 4 अकबरपुर, कहां पैदा हुए थे ये अकबरपुर, याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर साथियों 61, यहां पूछा है रेख्ती का मौजिद किसे कहा जाता है, रेख्ती का ईजाद करने वाला कौन है। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए है हाशमी, ऑप्शन नंबर 2 में साथियों शाही, ऑप्शन नंबर 3 में है नुसरती और ऑप्शन नंबर 4 में है गव्वासी। तो 61 नंबर यानी कि 61 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए ही होगा। बहुत अच्छा जवाब दिया आप लोगों ने, हाशमी साथियों, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन नंबर है, पूछा आपसे है माधोनल काम कुंडला किसकी किताब है। तो इसका ऑप्शन पढ़ लेता हूं। चलिए निजामी, मजहर अली खान और इसी तरीके साथियों बेनी नारायण और इसी तरीके से नंबर 4 कहता है लल्लू लाल जी। क्या है लल्लू लाल जी की कहानी, पढ़ेंगे हम भी साथियों अगली क्लास में। 62 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 मजहर अली खान, ठीक है। चलिए 63 क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तरक्की पसंद तहरीक की दूसरी, एक होती है पहली और यहां पूछा है दूसरी कुल हिंद कॉन्फ्रेंस किस शहर में हुई है। यह आपको बताना है, कलकत्ता में हुई और दिल्ली में हुई और नंबर 3 साथी क्या है अलीगढ़ में, नंबर 4 क्या है लखनऊ में। एक सवाल आपसे मैं आज इजाफी पूछ लेता हूं, तरक्की पसंद तहरीक की पहली कॉन्फ्रेंस कहां पे हुई है, ये आप लिख करके कमेंट सेक्शन में हमें बताइए, जल्दी से मैं वेट कर रहा हूं। 63 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 साथियों कलकत्ता में दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी। सवाल नंबर 64 साथियों यहां पूछा है इकबाल के किस मजमूए में उर्दू और फारसी कलाम शामिल हैं, यानी दोनों कलाम शामिल है, उर्दू फारसी दोनों ही मजमूए शामिल है उसमें। तो ये बांगे दरा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2 है बाले जिब्राइल, ऑप्शन नंबर 3 साथियों अरबगाने हिजाज, ऑप्शन नंबर 4 में है जरबे कलीम। तो याद रखिएगा 64 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर ये बांगे दरा आप लोगों ने पढ़ी होगी। चलिए माशाल्लाह अच्छी बात है। आइए सवाल नंबर साथी क्या है 65, क्या है 65, दर्ज झेल में से कौन सा अफसाना निगार तरक्की पसंद अंजुमन से ताल्लुक नहीं रखता। देखिए तरक्की पसंद तहरीक और तरक्की पसंद अंजुमन दोनों एक ही चीज है, यहां थोड़ा सा जुमलों में उलट फेर है। तो दर्ज झेल में से कौन सा अफसाना निगार तरक्की पसंद तहरीक तरक्की पसंद अंजुमन से ताल्लुक नहीं रखता हो। तो सज्जाद जहीर, कृष्ण चंद्र या सीधे साथियों राजेंद्र सिंह बेदी। ऑप्शन नंबर 4 में है राशिदुल खैरी या राशिदुल खैर। 65 क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 राशिदुल खैरी को याद रखिएगा। तरक्की पसंद तहरीक की बात आएगी ये बंदा उसमें नहीं है। सवाल नंबर 66 वालिदा मरहुमा की याद में किसका मरसिया है। एक मरसिया है जिसका ऊपर हेडिंग मजमून का नाम है वालिदा मरहुमा की याद में, इसका लेखक कौन है, लिखने वाला कौन है, राइटर कौन है। ऑप्शन नंबर ए साथियों जोश मलिहाबादी, ऑप्शन नंबर 2 में है इकबाल, ऑप्शन नंबर 3 में है हाली और ऑप्शन नंबर 4 में साथियों क्या है अनीस। चलिए इसका जवाब रुकना नहीं चाहिए, ये बड़ा मशहूर और बड़ा आसान है। 62 में साथियों अल्लामा इकबाल को याद रखिएगा। अल्लामा इकबाल की जब वालिदा मरहुमा की इंतकाल हुई थी तो अल्लामा इकबाल ने उनकी याद में मरसिया लिखे थे, ठीक है। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन साथियों फिक्रे इकबाल किसकी तसनीफ है, यानी फिक्रे इकबाल एक किताब है, इसको लिखने वाला कौन है, इसका जवाब आपको देना होगा। ये खलीफा अब्दुल हकीम, कलीमुद्दीन अहमद, उसलूब अहमद अंसारी या जगन्नाथ आजाद। याद रखिएगा फिक्र इकबाल के लिखने वाला शख्स जो है कि 67 क्वेश्चन नंबर का जवाब दिया आप लोगों ने,
बहुत अच्छा। अब्दुल हकीम याद रखिएगा, खलीफा अब्दुल हकीम। एक और अल्लामा इकबाल के मुताल्लिक है, आइए 68 क्वेश्चन नंबर में, नाले फिराक किसकी नज़म है? क्या पूछा मैंने आपसे? नाले फिराक। तो याद रखिएगा, नाले फिराक जो नज़म है वो फिराक गोरखपुरी की, मखदूम की, या इसी तरह साथियों अख्तरुल ईमान की, या फिर अल्लामा इकबाल की। जवाब मैंने आपसे पहले ही दे दिया था, समझदार हैं, जवाब आप लोगों ने दे भी दिया है, अल्लामा इकबाल। साथियों क्या है ये? अल्लामा इकबाल। आगे बढ़ेंगे। ये क्लासेस जो है उर्दू के सभी इम्तिहानात के लिए मुफीद है। सभी इम्तिहानात, चाहे वो टीजीटी लेवल में हो, पीजीटी लेवल का हो, या फिर आपके साथियों तेलंगाना स्टेट का सेट हो, या क्या कहते हैं उसका जेल तो खैर हम करा ही रहे हैं, किसी भी इम्तिहानात या अदर स्टेट का कोई सा भी इम्तिहान हो, उसमें आपको ये तमाम सवाल आने ही वाले हैं। तो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें, जुड़िए और शेयर भी करें। सवाल नंबर 69 साथियों, बस थोड़ा सा सिलेबस कम ज्यादा हो जाता है, बाकी सवाल सेम ही रहता है। सवाल नंबर 69 साथियों, सर रिश्ता तालीफ और तर्जुमा का पहला नाजिम कौन है? और ये आपको याद रखना होगा, ये जामिया उस्मानिया से ताल्लुक है इसका, ठीक है। पहला नाजिम कौन है जामिया उस्मानिया का? और यहां देखिए सवाल क्या है, सर रिश्ता तालीफ और तर्जुमा का पहला नाजिम कौन था, बताइएगा। मौलवी अहमद मुहियुद्दीन, मौलवी अब्दुल हक और अनायतुल्लाह दहलवी, और साथियों मोहम्मद इलियास बरनी। तो 69 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर 2, मौलवी अब्दुल हक साहब। कौन है ये? चलिए क्या पूछें आपसे, आप तो खैर माशाल्लाह उस्मानिया वाले हैं सभी साथी वहां पे। तो 60 क्वेश्चन नंबर साथियों यानी कि 70, मिर्जा जाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? फसाना आजाद का, बोस्ताने ख्याल का, तोबतुन नसूह का, या उमराव जान अदा का? तो मिर्जा जाहिरदार बेग किस किताब का किरदार है? 70 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपको देना है साथियों। तोबतुन नसूह आप लोगों ने पढ़ी है? चलिए पढ़ाएंगे इंशाल्लाह, ऑनलाइन भी पढ़ेंगे, उसका हम टेस्ट भी लगाएंगे। 70 का ऑप्शन नंबर साथियों 3 जो है तौबतुन नसूह, ये भी आपके सिलेबस में है। चलिए सवाल नंबर साथी कितना है? 71, चरागे देर किसकी मसनवी है? वली साहब की है, या गालिब साहब की है, या मीर साहब की है, या अल्लामा हाली, या मौलाना हाली की? किसकी है साथियों? 71 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 बहुत सही जवाब दिया है। ये चरागे देर मिर्जा गालिब को ना भूलिए, किसकी मसनवी है? चलिए 71 क्वेश्चन नंबर का 72 साथियों 72 नंबर क्वेश्चन है। यहां आपसे पूछा जा रहा है शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या है? यही सब सवाल पूछे जाते हैं, उस्ताद का नाम क्या है, पहली तालीम कहां हासिल की है, पैदा कब हुए थे, वफात कब हुए थे, उनकी मशहूर तसनीफ का नाम क्या है, मशहूर किताब का नाम क्या है, वो किताब जिसकी आलोचना हुई, तनकीद हुई, उसका नाम क्या है? कोई खास भारी मतलब नहीं पूछा जाता, यही सब चीजें पूछी जाती है। इनका मास्टर नोट भी कराया जाएगा, आपके दिमाग में ऐसे बिठाया जाएगा कि फिर आप भूलेंगे भी नहीं। चलिए शेख इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद का नाम क्या है बताइएगा? शाह हातिम, या फिर साथियों बेदिल, शाह नसीर, या फिर ख्वाजा मीर दर्द? साथियों 72 क्वेश्चन नंबर में चलिए शाह नसीर साहब को याद रखिएगा। इब्राहिम ज़ौक़ याद रखिएगा, ये तो ज़ौक़ का पुराना मालूम हो गया, शेख इब्राहिम ज़ौक़ उसका नाम है। बाकी किताबों में और सवालात में सिर्फ ज़ौक़ लिखा आता है, पूछा जाएगा ज़ौक़ का पूरा नाम क्या है, तो ज़ौक़ का पूरा नाम शेख इब्राहिम ज़ौक़ है, इनके उस्ताद का नाम शाह नसीर है। 73 क्वेश्चन नंबर साथी देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 73, तुलूए इस्लाम किसकी नज़म है? यहाँ तो ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, और 10वीं क्लास के बच्चे भी इसको पढ़े होंगे। तो अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर 2 में साथी क्या है? मोमिन, ऑप्शन नंबर 3 में है हाली, और ऑप्शन नंबर 4 में क्या है? अकबर। तो तुलूए इस्लाम किसकी नज्म है? 73 क्वेश्चन नंबर का अल्लामा इकबाल साहब, है ना। चलिए जवाब दे रहे हैं आप लोग।
74 क्वेश्चन नंबर साथियों, इनमें से कौन सा शायर अपने अहद में, अहद बोले तो जमाना, अपने जमाने में इहाम गोई में इमाम का दर्जा रखता था? 74 में बताइएगा, इनमें से कौन सा शायर अपने अहद में यानी अपने जमाने में इहाम गोई में इमाम का दर्जा रखते थे? सबसे ज्यादा इहाम गाने वाले, इहाम करने वाले, इहाम लिखने वाले थे। तो इसमें आपको मीर तकी मीर आपके ऑप्शन में है, ख्वाजा मीर दर्द है, शाह हातिम है, इसी तरह साथ मीर हसन है। इसका जवाब सही और सही शाह हातिम साहब हैं। ठीक है, चलिए आपके समातों के हवाले एक और अशार है, जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। ये एक अशार है, यानी अशार का एक हिस्सा, एक शेर है, एक बंद है। आपको यहां बताना है ये है किसका अशार, ये शेर किसका है। तो हाली की, अल्लामा इकबाल की, गालिब की, या साथियों मीर की। तो ये किसके हैं ये अशार? है जुस्तजू के खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नजर कहाँ। तो 75 क्वेश्चन नंबर के साथियों ऑप्शन नंबर 1 अल्लामा हाली याद रखेंगे आप लोग। इसीलिए आपको अशार भी पढ़ना है, अशार भी याद रखने हैं मशहूर नज़मकार के, मशहूर शोरा किराम के। सवाल नंबर 76 साथियों, इकबाल ने डायरेक्टरेट की डिग्री कहां हासिल की थी? कहां से मिली थी भाई डिग्री, इनको मालूम है? चलिए बताइएगा। लंदन, लाहौर, जर्मनी, इसी तरीके से साथियों स्पेन। तो याद रखिएगा, लंदन याद रखिए, और इसके आगे कहां याद रखेंगे? लंदन सही जवाब है, लंदन से इन्होंने ये डिग्री हासिल की थी। एक सवाल मैं और आपसे इनायतन पूछ लेता हूं, ऑप्शनल, के अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने डॉक्टरेट की डिग्री कहां से हासिल की थी? ये लंदन है। लंदन के किस यूनिवर्सिटी से हासिल की थी ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से। अगर फौरन जवाब मिल जाता है तो आपका नाम भी लिया जाएगा। चलिए साथियों 77 क्वेश्चन नंबर, गालिब को कौन सा खिताब मिला है? अब यहां खिताब देखिए, उपाधि। ठीक है, गालिब का खिताब नंबर 1 है नजमुद्दौला दबीरुल मलिक, और साथियों दबीरुल मलिक, लिसानुल असर, या फिर सर। तो सर तो साथियों ये अल्लामा इकबाल के खिताब है। नजीमुद्दौला दबीरुल मलिक ये भी और ये पूरा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। नजीमुद्दौला दबीरुल मलिक ये अल्लामा मिर्जा गालिब के खिताब है। चलिए सवाल नंबर देखेंगे साथियों 78 क्वेश्चन नंबर में। थोड़ा आप शेयर करते जाएं, कुछ साथी आए थे चले गए, कुछ लोग आते हैं जहां मतलब ताकते हैं और चले जाते हैं, लेकिन लाइक भी नहीं करते। अब आए हैं तो लाइक करें और 2-4 जगह शेयर करके भी जाएं। पसंद आए तब भी, ना आए तब भी, जरूरत की चीज हो तब भी, ना हो तब भी। एक बात अपने दिमाग में रखिए, रखी हुई चीज और सुनी हुई बात लाइफ में कभी न कभी किसी न किसी वक्त काम आ ही जाती है। याद रखिएगा इस बात को। इसीलिए जब भी आए हक अदा करके जाएं, शेयर करके जाएं, लाइक करके जाएं और अहमियत बना कर रखें इसको। 78 क्वेश्चन नंबर साथियों, फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोहो दमन। ओहो हो, क्या फारसी लफ्ज यहां इस्तेमाल कर दिया गया है। मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गे चमन। तो ये शेर किसका साथियों? ऑप्शन नंबर ए में है गालिब की, ऑप्शन नंबर 2 में है इकबाल की, ऑप्शन नंबर 3 है मीर की, या ऑप्शन नंबर 4 है साथियों अनीस की। फिर चरागे लाला से रोशन हुए कोहे दमन, ओहो हो, मुझको फिर नगमों पे उकसाने लगा मुर्गो चमन। बताइएगा इसका सही जवाब, यानी कि ऑप्शन के हिसाब से 78 का ऑप्शन नंबर 2 अल्लामा इकबाल का। ठीक है, 79 साथियों क्वेश्चन नंबर में है, यहां पूछा है बागो बहार पहली बार कब शाये हुई थी? बागो बहार, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है 1805 में, ऑप्शन नंबर 2 में है 1800 में, ऑप्शन नंबर 3 में साथियों 1801, और ऑप्शन नंबर 4 में 1803। जो 4 है वही सही है, ऑप्शन नंबर 3। बताइएगा सही जवाब क्या है इसका 79 क्वेश्चन नंबर का, देखते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर 3 साथियों सही जवाब इसका क्या है, 1801 में बागो बहार पहली बार शाये हुई थी।
चलिए सवाल नंबर साथियों कितना है 80। नाविले शिकस्त यानी एक शिकस्त नाविल है, इसका लिखने वाला कौन है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर 1 साथियों मुमताज मुफ्ती, ऑप्शन नंबर 2 में है काजी अब्दुल सत्तार, और नंबर 3 पे है कृष्ण चंद्र, नंबर 4 पे साथियों मंटू। जब तक मैं ऑप्शन रिपीट करूं आपको जवाब हमें मिल जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 साथियों कृष्ण चंद्र जी का ये नाविल है जिसका नाम क्या है शिकस्त। सवाल नंबर साथियों 81। गालिब ने सर सैयद की किद किताब पर तकरीज लिखी है, और सर सैयद के कहने पे ही लिखी थी, लेकिन किस किताब की लिखी थी ये आपको बताना है। आसारो सनादीद, असबाबे बगावत हिंद, या आईने अकबरी, या साथियों तारीखे जिले बिजनौर। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 आईने अकबरी गालिब ने लिखी थी, और सर सैयद के कहने पे ही लिखी थी आईने अकबरी की तकरीज। चलिए सवाल नंबर 82 साथियों पूछा है जामिया उस्मानिया के लिए डॉक्टर यूसुफ हुसैन खान ने कौन सी किताब तर्जुमा की। ये तो खैर आप लोगों को पानी की तरह याद होगा, मबादी उमरनियात। ठीक है चलिए नंबर 2 पे है नजरिया सल्तनत, तारीख इस्लाम, या तारीख सियासियात। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही जवाब है मुबादा। ठीक है अरे भाई कहाँ है हम लोग 82 में हैं। चलिए जवाब नहीं आ रहा, आप लोगों को कमेंट देखने लगता हूं तो इधर मसला गड़बड़ हो जाता है। 83 क्वेश्चन नंबर साथियों बताइएगा सही जवाब क्या है। शेरुल अजम का मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है शिबली, ऑप्शन नंबर 2 में साथियों अब्दुल सलाम नदवी, और ऑप्शन नंबर 3 में है अब्दुल रहमान बिजनौरी, ऑप्शन नंबर 4 में है सुलेमान नदवी। आप लोग लाइक भी करें शेयर भी करें, और जितना आपसे कहा गया है जो आपसे मांगा गया है एक हौसला अफजाई के तौर पर वो आप दे दें, ताकि हमारे पास जिस चीज की कमी है वो हम ला सकें, आपके शुक्रिया हम पूरे तौर पर अदा कर सकें। लाइक शेयर भी करें और पेड मेंबर में शामिल भी हो जाएं, पेड करके जुड़ जाएं ताकि हमें नोट्स देने में आसानी हो। तो शेरुल आजम का मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन नंबर हो चुका है 83 का शिबली, अल्लामा शिबली याद रखिएगा। ठीक है चलिए 84 क्वेश्चन नंबर साथियों किस शायर का ताल्लुक जामिया उस्मानिया से रहा है। आइए उस्मानिया वाले आगे बढ़िए। अल्लामा इकबाल का नहीं रहा है, दाग दहलवी का अच्छा ठीक है नहीं रहा। चलिए जोश मलिहाबादी का बताते हैं अभी आपको हम। फानी बदायूनी का किस शायर का ताल्लुक जामिया उस्मानिया से रहा है, यानी कि 84 क्वेश्चन नंबर का साथियों किसका है। ओहो जोश मलिहाबादी साहब याद रखिएगा। ठीक है चलिए 85 क्वेश्चन नंबर साथियों बड़ा आसान सवाल, और ये 10वीं क्लास में तो उर्दू वालों को तो रटाया जाता है। तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया था। एक रिसाला है तहजीबुल अखलाक, मौलाना हसरत मोहानी, या अल्लामा शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद, या सर सैयद अहमद खां। तहजीबुल अखलाक 85 क्वेश्चन नंबर का साथियों ऑप्शन नंबर 4 से सही हो जाएगा। ठीक है चलिए सवाल नंबर से कितना साथियों 86। यहां आपसे पूछा है तज़हीके रोजगार किसका कसीदा है। आपके पास ऑप्शन नंबर 1 में है मुसहफी, ऑप्शन नंबर 2 में है सौदा, ऑप्शन नंबर 3 में है ज़ौक़, ऑप्शन नंबर 4 में साथियों क्या है गालिब। तज़हीके रोजगार किसका कसीदा है 86 क्वेश्चन नंबर में। ठीक है ऑप्शन नंबर 2 साथियों सौदा किसका है, ये सौदा साहब को आप याद रखिएगा। ठीक है 87 क्वेश्चन नंबर साथी दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ है। ऑप्शन नंबर ए में साथी क्या है अबुल्ले सिद्दीकी, बी में है कलीमुद्दीन अहमद, नंबर 3 पर साथियों नूरुल हसन हाशमी, नंबर 4 पर है आल अहमद सुरूर। तो 87 क्वेश्चन नंबर का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 नूरुल हसन हाशमी याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर 88 साथियों आराइश महफिल किसकी किताब है। आराइश महफिल किसकी किताब है। आराइश महफिल में एक बात याद रखिएगा, एक किस्सा था हातिम ताई जो फारसी में लिखी हुई थी, उसका तर्जुमा हुआ था, उसका तर्जुमा करने वाले थे हैदर बख्श हैदरी ने, और हैदर बख्श हैदरी ने उसका तर्जुमा करके उसका नाम रखा था आराइश महफिल। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 88 का ऑप्शन नंबर 3 हैदर बख्श हैदरी। चलिए सवाल नंबर देखें साथियों 89 करबला ड्रामा का मुसन्निफ कौन है।
ऑप्शन नंबर ए में साथी क्या है, गुलाम अब्बास। ऑप्शन नंबर 2 में है आगा हश्र काश्मीरी। ऑप्शन नंबर 3 में है प्रेमचंद और ऑप्शन नंबर 4 में है सरदार जाफरी। 89 क्वेश्चन नंबर में सही जवाब है प्रेमचंद। करबला एक ड्रामा है जिसका लिखने वाला प्रेमचंद जी है। ठीक है, गलती ना कीजिएगा, करबला का ताल्लुक किससे है, मुस्लिमों से है तो मुस्लिम ही लिखने वाला होगा। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जिसको याद नहीं होता तो फिर करते हैं। चलिए, ख्वाजा मीर दर्द का इंतकाल कब हुआ है। ऑप्शन नंबर ए में साथियों 1780, 1790, इसी तरीके से 1795 और 1785। 90 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर 4 है 1785। 1785 में ख्वाजा मीर दर्द इस दुनिया से चले गए थे। सवाल नंबर देखेंगे साथियों 91, हमारा सजन खुश नजर बाज है तो इस दिल में इश्क तू, ये तो नहीं तू इस दिल में इश्क का राज है। ठीक है साथियों, मंदरजा वाला शेर किसका है, वली साहब के हैं या कुली कुतुब शाह के हैं या मीर के हैं या साथियों गालिब के हैं, बताइएगा। 91 क्वेश्चन नंबर का कुली कुतुब शाह याद रखिएगा, दक्कनी वाले ये आपके दक्कन के मुतालिक सवालात हैं। चलिए, सवाल नंबर 92 साथियों, मजहबे इश्क किसकी लिखी हुई दास्तान है। एक बात मालूम हो गया, जब भी आपके सामने मजहबे इश्क इस नाम आ जाए, आपके दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए कि मजहबे इश्क क्या है, दास्तान है। ठीक है, अब बताते हैं इस दास्तान का लिखने वाला कौन है। तो मीर अमन साहब लिखे हैं, निहाल चंद लाहौरी ने, या लल्लू लाल जी ने, या शेर अली अफसोस ने। याद रखिएगा, मजहबे इश्क 92 का निहाल चंद्र लाहौरी ने। वाह वाह, कमाल हो गया ना, सही जवाब दे रहे हैं आप लोग। 93 साथियों, थोड़े सवाल और रह गए हैं, जाएं कहीं भी नहीं, अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी तो आपने फार्म को सबमिट किया है, अभी आपका एग्जाम मई या मई के बाद में होने वाला है। थोड़ा शेयर करते रहें और अभी से लग जाएं, सिलेबस बहुत बड़ा है आप लोगों का, तो तैयारी पक्की करनी पड़ेगी। डिप्टी नजीर अहमद को कौन सा खिताब मिला था। ये नजमुद्दौला अल्लामा इकबाल का था, है गालिब की। ठीक है, नजमुद्दौला। दबीरुल मलिक भी, ये भी गालिब के हैं। लिसानुल अस्र साथियों, लिसानुल अस्र और शमसुल उलमा, ये दो हैं, इन दो के मैं आपको बताता हूं, पहले आप हमें बताइए लिसानुल अस्र और शमसुल उलमा, इन दोनों में से डिप्टी नजीर अहमद को कौन सा खिताब मिला था। 93 क्वेश्चन नंबर का। ठीक है, चलिए, शमसुल उलमा साथियों क्या है, शमसुल उलमा। बताइएगा लिसानुल अस्र का खिताब किसको मिला है, आप बताइए, वरना सवाल अभी आने वाला है। 94 क्वेश्चन नंबर साथियों क्या है, उर्दू की पहली दास्तान का नाम क्या है। एक ऐसा दास्तान जो उर्दू का पहला हो, जिसे पहला होने का दर्जा मिला हो, उस दास्तान का नाम क्या है। नौ तर्जे मुरस्सा। नंबर 2 पे है किस्सा महर अफरोज दिलबर। नंबर 3 पर है सब रस और नंबर 4 पर है आजाइबुल कसस। तो 94 क्वेश्चन नंबर का साथियों देखिएगा, अरे वाह कमाल हो गया ना, सबसे मशहूर सब रस याद रखिएगा, ये उर्दू की पहली दास्तान है। जब सबरस सुने आप तो दिमाग में बात बैठ जानी चाहिए, सबरस क्या है, दास्तान है, और ये इसको उर्दू के पहले दास्तान होने का दर्जा मिला हुआ है, और इसको लिखने का नाम मुल्ला वजही, याद रहेगा। चलिए, 95 क्वेश्चन नंबर साथियों, मुसाफिराने लंदन किसका सफरनामा है। क्या पूछा मैंने आपसे, मुसाफिराने लंदन, तो लंदन कौन गए थे भाई, याद है, सरशार, सर सैयद अहमद, शरर और शिबली। तो लंदन एक जाने वाले अल्लामा इकबाल है पढ़ाई के लिए, दूसरा सर सैयद अहमद खान है। सरसार का, शरर का और शिबली का मालूम है आपको, बताइएगा। 95 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन नंबर 2 सर सैयद अहमद खान ने लिखा था मुसाफिराने लंदन, और ये खुद अपने ही बारे में लिखे थे। 96 क्वेश्चन नंबर, लखनऊ में शायरी में मामला बंदी के लिए कौन सबसे ज्यादा मशहूर है। 96 क्वेश्चन नंबर, और इसका जवाब आपको ही देना होगा, मैं थोड़ा सा वेट करूंगा, देखते हैं। मंदरजा बाला किस शायर का शेर है। अच्छा ठीक है, क्या है ये, लखनऊ में, ये शेर पूछ लिया, यहां तो शेर है ही नहीं।
लखनऊ में शायरी में मामला बंदी के लिए कौन सबसे ज्यादा मशहूर हुआ? तो सवाल ये है, फिर मंदरजा वाला शायर का शेर है। चलिए खैर, जवाब दीजिए, ये जवाब आपको ही देना होगा। ऑप्शन नंबर ए में साथी क्या है? इंशाइया और मुसहफी और इंशा है वो। नंबर 3 पर जुर्रात और नंबर 4 पर नासिख। क्या है इसका सही जवाब? दीजिए आप लोग। ठीक है, लखनऊ में शायरी में मामला बंदी के लिए कौन सबसे ज्यादा मशहूर हुआ है? इंशा, जुर्रात, मुसहफी, नासिख। ठीक है, इसको आप छोड़िए क्या कह रहा है। चलिए सवाल नंबर 97 साथियों, यहां है हयात जावेद का ताल्लुक किस सिनफ़े अदब से है? तनकीद से है, या फिर साथियों तज़किरा से है, या मकतूब से है, या सवाने से है? हयात जावेद का ताल्लुक 97 साथियों सवाने से है। हयात जावेद क्या है? ये सवाने हयात है। ओ कहते हैं हयात जावेद। ठीक है, चलिए अब एक चीज और पूछ लिया गया है अपना उस्मानिया यूनिवर्सिटी से, जामिया उस्मानिया का कयाम कब हुआ है? सने कयाम है, इसकी वेबसाइट खोलेंगे वहां भी आपको मिल जाएगा। तो 1910, 1918, या फिर साथियों 1922 या 1920, 1920 जामिया उस्मानिया का सने कयाम पूछा है 98 का। ऑप्शन नंबर 2 1918। वाह वाह, याद रहेगा ना आप लोगों को। चलिए एक और अशार आपके सामने, और इसका जवाब आपको मिला करके देना है। गोर किस दिल जले की है ये फलक, मिस्र सानी मिलाकर शेर को मुकम्मल कीजिए। चलिए एक शेर है, किस दिल जले की है ये फलक। तो यहां देखिएगा, ये है ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं एक बार। क्या है ऑप्शन नंबर ए में है? ये धुआं सा कहां से उठता है, ये शोला हर सुबह। ये है ऑप्शन नंबर 2 सही है, शोला हर सुबह यहां से उठता है। गोर किस दिल जले की है ये फलक, शोला हर सुबह यहां से उठता है, यही इसका सही जवाब है। 99 हो गया है, तो एक सवाल और। ये अशार है और बड़ा मशहूर शेर है, और ये आपके समातों के हवाले साथियों यहाँ आपसे पूछा गया है कि ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुल बेताब गुफ्तगू करते। बताइएगा ये अशार किसकी है? ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुल बेताब गुफ्तगू करते। बताइएगा ये मीर का है, या दर्द का है, या फिर आतिश का, या फिर साथियों गालिब का? किसका है ये? सही जवाब दीजिएगा। इसका सही जवाब है आतिश। हैदर अली आतिश आपको याद हो गया होगा, हैदर अली आतिश के ये शायर है, ये आरजू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुल बेताब गुफ्तगू करते। तो साथियों कैसा रहा आज का क्लास? हमें शेयर करके बताएं, इसका फीडबैक हमें दें, और हमारे पेड मेंबर में ज़रूर शामिल हो जाएं, ताकि हमें भी हौसला अफजाई मिल सके। हम अपने हौसले को बढ़ा करके आपको हम अच्छे मवाद, अच्छी पढ़ाई, अच्छी टेक्निक और अच्छी चीज़ें लाकर दे सकें। तो दीजिए साथी हमें इजाज़त, मिलते रहें और क्लास डेली लाइव स्ट्रीम करते रहें। दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।